अति पवित्र नाम में सबको जय यीशु मसीह की। आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है, हम परमेश्वर का नाम का स्तुति और महिमा कर सके। परमेश्वर हमारे जीवन में एक और दिन छोड़ के दिया। इस दुनिया में कई सारे लोगों को ये अवसर नहीं मिला, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए ये अवसर दिया है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए हम आज का मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 13 पद से लेके 15 पद तक। हम जब 13 पद है उसमें ऐसे लिखा गया है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो ये पत्र किसके लिए लिखा गया है? हर एक मसीह लोगों के लिए। इंग्लिश में मसीह लोगों को क्रिश्चियंस बुलाया गया है। इसका अर्थ यही है, पीपल दोस हु फॉलो क्राइस्ट। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछा करते हैं उन लोगों को मसीही नहीं तो क्रिश्चियंस बुलाया गया है। तो इधर लिखा गया है, जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं उनको परमेश्वर अनंत काल का जीवन दिया गया है। मतलब हमारा लक्ष्य, अल्टीमेट हमारा एम अनंत काल में प्रवेश करना होना चाहिए। इस दुनिया में जो कुछ हम काम करते हैं वो हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का अनंत काल का जीवन। परमेश्वर हमें सहायता करे, हम हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया वो अनंत काल को हम प्राप्त करें। उसका 14 पद में ऐसे लिखा गया है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारा सुनता है। देखिए, इधर प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें एक वायदा भी दिया जा रहा है ताकि जो कुछ बातें हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे वो परमेश्वर सुनेगा कर इधर याद दिला रहे हैं। पर हम कैसे मांगना है? परमेश्वर का इच्छा के अनुसार। इस दुनिया में हर एक व्यक्तियों को जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। तो क्या हम हर एक हमारा प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ सकते हैं? लेके आ सकते हैं, पर कैसे प्रार्थना करना है कर हमें याद दिलाते हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब हम हमारा प्रार्थना निवेदन लेके आते हैं परमेश्वर हमारा जरूर सुनेगा। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमनी का वाटिके में था, प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही प्रार्थना किया, हो सके तो ये कटोरा मेरे ओर से हटा दिया जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, जैसे आपका इच्छा है वैसे ही पूरा हो। लेट दाई विल हैपन एज इट इज इन हेवन। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि ये कटोरा मेरे ओर से दूर हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया का पाप का बोझ मेरे कंधों के ऊपर रख के मैं आगे चलूं। इस अधर्म लोगों को पाप का प्रायश्चित के लिए मैं मेरा प्राण को दूं, फिर भी वो मेरा प्रार्थना है। पर तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ प्रार्थना की, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, जैसा आपका इच्छा है वैसे ही पूरा हो। तो क्या हम हमारा प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने जब रखते हैं, ऐसे परमेश्वर के समूह को प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं? हमारा प्रार्थना विषय में रखना है जरूर, पर क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखने के लिए तैयार होंगे? और उसके बाद उसका 15 पद में ऐसे लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारा सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया भी है। इधर देखो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो जरूर वो सुनेगा कर हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि जो प्रार्थना हम रखे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मुझे पाया गया है कर हमें विश्वास करना जरूरी है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी ऐसे देख सकते हैं एक घटना। एक सूबेदार अपने दास के लिए विनती करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उन्होंने विनती किया कि उसका सेवक मरीज है, वो एक खतरा अवस्था में है,
उसको आके चंगाई कीजिए। और उसका विश्वास बहुत ही दृढ़ था। प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार का विश्वास देखकर कहा, आप चले जाओ, आपका सेवक चंगा हो गया है। तुरंत वो व्यक्ति निकल के गया। वो उन्होंने विश्वास किया कि जब प्रभु यीशु मसीह कहा है उसी समय मेरा सेवक चंगा हो गया कर। उनका वो विश्वास गलत नहीं हुआ, नहीं तो उनका विश्वास तोड़ नहीं पाया। क्योंकि जब वो उसके घर पे और पहुंच रहे था, उसका 2 और सेवक लोग इसके पास आया, इस सूबेदार के पास आया और कहा कि आपका जो प्रिय सेवक है, जो मरीज था, वो चंगा प्राप्त किया है। तो उन्होंने पूछा, सूबेदार ने पूछा, कब हुआ था? बोला फलाने समय में हुआ। तो सूबेदार को समझ में आया, जिस क्षण मैंने परमेश्वर के पास गया था और जिस क्षण परमेश्वर ने कहा गया कि तेरा सेवक चंगा होगा, उसी समय मेरा सेवक चंगा हो गया। तो इसका अर्थ क्या है? जब हम परमेश्वर के सम्मुख हमारा निवेदन को रखते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो जरूर परमेश्वर हमारा सुनेगा। और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम उसको प्राप्त किए गए हैं कर विश्वास कर। तो परमेश्वर आज इस वचन को मनन करने में से हमें सहायता करे, ताकि हम हमारा लक्ष्य अनंत का जीवन है कर हम सेट करें। दूसरा बात, हम हमारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मांगेंगे। तीसरा बात, जो कुछ प्रार्थना विषय हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखे हैं, वो परमेश्वर सुनेगा और उसका उत्तर देगा कर दृढ़ विश्वास में आगे बढ़े। तो आज का दिन परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे और उसके वचन में आगे चलने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ काम आज हम करते हैं, वो सब कुछ अनंत काल में प्रवेश करने के लिए एक कदम होने के लिए हमें सहायता करे। इन वचनों के साथ परमेश्वर हमारे व्यक्तियों को सहायता करे। आमीन।